आप देख रहे हैं सूचना केंद्र। हम हरे अहमद आज आप पहुंचे हैं छपरा के आरजेडी कार्यालय पर और बातचीत करेंगे आज जो मंडल कमीशन को लेके आज मंडल कमीशन दिवस के ऊपर धरना प्रदर्शन किया गया था, उसके बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, आप 2019 के चुनाव जब लड़ने चले थे तो पूरे देश में घूम घूम के आप बताया करते थे कि हम पिछड़ा के लड़का हैं और पिछड़ी जाति से आते हैं। 2019 के पहले गृह मंत्रालय ने जातीय जनगणना को लेकर पूरे देश में गृह मंत्रालय ने अनाउंस किया था कि जातीय जनगणना हम कराने जा रहे हैं, लेकिन आज कौन सी परिस्थिति बन रही है कि आप जातीय जनगणना नहीं करा रहे हैं? सर, जातीय जनगणना अगर हो जाती है, अगर ये काम चालू हो जाता है तो जातीय जनगणना होने से कितना प्रभावशाली होगा? जो हम मूलचूल हमारी जो योजनाएं हैं जी, देश लेवल पे जो योजनाएं तय होती हैं और योजनाओं के कैसे क्रियान्वयन किया जाए, हमारे देश में जाति व्यवस्था जाति का क्या है मूल जनगणना इसलिए हो रहा है कि जाति अगर हम लोग को पता चलेगा कि ओबीसी और कास्ट के लोग इतने हैं, जब जैसे कि 1990 में जो मंडल कमीशन लागू हुआ 52% हमारे 52% मिनिमम हम लोगों ने तय किया ओबीसी जनसंख्या है, उस आधार पे हम लोगों ने 27% आरक्षण की बात की। हो सकता है कई प्रदेशों में मुझे पता विधानसभा में जातीय जनगणना को लेकर बिहार विधानसभा में पारित हुआ है, महाराष्ट्र में पारित हुआ, कई विधानसभाओं ने जातीय जनगणना को लेकर विधानसभा में पारित किया है। जातीय जनगणना होगी तो निश्चित रूप से योजनाओं में सही योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। निश्चित रूप से निचले स्तर के लोग जो नीचे के ओबीसी क्लास के लोग हैं उनको फ़ायदा होगा। सर, हमारे देखने से ऐसा लगता है कि जो ओबीसी है सर, कि ओबीसी एक हाथी के समान है, जैसे कि वो पूरा अपना शरीर देख नहीं पा रहा है और ये जो सरकारें हैं वो दिखाई न दे, इसलिए जातीय जनगणना नहीं करा रही है। सर, ऐसा मेरा मानना है। सर, आप क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल कीजिए। प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो तो करते हैं नहीं। जी। आप तो बोले थे चुनाव के पहले कि जातीय जनगणना कराएंगे। अगर आपको जाति वैमनस्यता अगर जातीय जनगणना होने के बाद लगता है कि जात में विभाजन होगा, कई तरह के समाज में सामने जात को लेकर बातें आएंगी, तो आप जाति वर्ण व्यवस्था सारी चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए ना। आप तो बहुत पावर में हैं और वर्ण व्यवस्था तो उन्हीं लोगों के द्वारा लगाएगा। हाँ, तो आप ख़त्म कर दीजिए। अगर इतनी आपके पास तो असीम ताकत है, 350, 300, 350 सांसद आपके पड़े हैं, जाति वर्ण व्यवस्था को ख़त्म कर दीजिए। सर, और मंडल कमीशन लागू होने से ओबीसी को सर कितना मुनाफा होगा? कई बैकलॉग पड़े हुए हैं, आपको तो अभी बता ही रहे थे कि आप जाके देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में जाके देख लीजिए। 40 विश्वविद्यालयों में मात्र 9 प्रोफेसर हमारे ओबीसी क्लास के हैं, सहायक प्रोफेसरों की संख्या 33 है। ये हमारा विश्वविद्यालय लेवल पे एक डेटा बता रहा है। आप जातीय जनगणना कराइए, पता चलेगा कितने संख्या में कौन है, उस आधार पे योजनाएं बनेंगी, उस आधार पे लोगों की भर्तियां होंगी, उस आधार पे नौकरियां होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे बातचीत करके। आइए हम बात कराते हैं आरजेडी के सारण जिला प्रवक्ता रवि यादव जी से। सर, जो मंडल कमीशन के बारे में जानना चाहेंगे। आज छपरा जिले में और पूरे बिहार प्रदेश में आरजेडी के द्वारा प्रदर्शन किया गया मंडल कमीशन को लागू करने के लिए, और आज मंडल कमीशन दिवस भी है जो सन 1992 में बीपी मंडल के द्वारा लागू किया गया था। आप मंडल कमीशन के बारे में क्या कहेंगे कि मंडल कमीशन अगर लागू होता है तो कहाँ तक बिहार में या पूरे प्रदेश में क्या प्रभावशाली होगा? देखिए, हमारे देश का जो सामाजिक आधार है जी, वो सामाजिक संरचना है वो जाति आधारित है। पश्चिमी देशों जब वहाँ नस्ल आधारित है, काला और गोरा, लेकिन हमारे यहाँ जातियाँ प्रभावी है। इन्हें एक लंबे संघर्ष, सामाजिक संघर्ष के बाद ही इन जातियों की खाई को पाटा जा सकता है। जी। तो अगर जातियों को हम लंबा टाइम लग जाएगा तो उससे बेहतर है कि सभी जातियों के लिए एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कंसेप्ट ग्रो किया, कि जो लो यूनिट पे हैं जिनका डेवलपमेंट यूनिट वाइज, और जो हायर पे हैं जिन्हें सवर्ण जातियाँ कहा जाता है, एक्चुअली वो भी दुनिया के सबसे मोस्ट डेवलप्ड जातियाँ नहीं हैं। तो जो लो यूनिट डेवलपमेंट में है, मतलब जिनका अपेक्षाकृत डेवलपमेंट रेशियो बहुत कम है, उनके लिए बहुत अच्छी योजनाएं बनाए जाएं
उनको भी, उनका भी विकास किया जाए बेहतर तरीके से, और जो ऊंची जातियां हैं इन दोनों को एक विकास के खास स्तर पे ले जाके, जी और तब इस देश को, पहले इस समाज को विकसित बनाया जाए, और तब हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम ग्लोबली पूरी कंट्री को, पूरी दुनिया को कम्पीट करें। और इसके लिए हमारे पास इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कंसेप्ट है, मतलब कि सभी जातियाँ जो जितनी विकसित हैं उस हिसाब से इनके लिए प्लानिंग बनाई जाए। तो ये तो तब होगा ना कि इस जाति की कितनी जनसंख्या है ये पहले पता तो की जाए। जब तक जनगणना नहीं हो सकती है, जब तक ये भी संभव नहीं है। तो अंधेरे में तीर मार रहे हैं हम लोग, और हम बोल रहे हैं कि हमारे देश का विकास होगा, ये संभव ही नहीं है। विरोधाभासी बातें हैं। जो देश में जो भी सरकार होती है वो अगर बोलती है कि बिना जातियों के हम विकास कर सकते हैं तो वो झूठ बोल रही। इवन 2009-10 में जब कांग्रेस ने घोषणा की थी कि हाँ जी नहीं, हम नहीं कराएंगे, तब यही बीजेपी 2009-10 में बोल रही थी, आडवाणी और वाजपेयी की जो अपोजिशन में थे नेता, बोले थे कि नहीं जी हम जाति आधारित जनगणना का समर्थन करते हैं और होना चाहिए। वही जब सरकार में आते हैं, बीजेपी वही सरकार में आती है तो क्या बोलती है कि नहीं जी नहीं होना चाहिए, इससे जातिगत बढ़ेगा। तो आप अपनी ही बातों को काट रहे हैं ना। पहले आप स्थिर होइए कि आप क्या चाहते हैं और आपकी सही मायनों में पॉलिसी क्या है। आप इस देश का विकास चाहते हैं या इस देश को पूंजीपतियों के हाथ में बेच देना चाहते हैं और लोगों को धर्म का एक प्रोपेगेंडा फैला के और विकास नहीं होने देना चाहते। तो इस देश का विकास होने के लिए एक बोल रहा हूँ कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है जिसको समाजवाद कहा जाता है। तो उसके बड़े योद्धा हैं हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, बीपी मंडल ने इसका एक खाका तैयार किया था, और शरद यादव, इन सब ने मिलकर एक फॉर्मेट तैयार किया। और जो जन नेता हैं, जो जनता के वोट और इनके मत से और इनके विचार से नेता बने हैं, जिनको पूंजीपतियों के पैसे से ये नेता नहीं बने। भैंस चराने वाले के पास भाई संघर्ष की ही ताकत होगी ना। आप सोच सकते हैं उन्होंने कितना संघर्ष किया है। तो वैसे व्यक्ति संघर्ष करके जन नेता बने हैं, और उन लोगों की एक पॉलिसी है जो लोहिया और जो समाजवादी धड़े के बड़े नेता रहे हैं। ये लोग हाईली क्वालिफाइड रहे हैं, यूरोप से पढ़ के आए हैं, और इन लोगों ने हमारी सामाजिक संरचना को देखा, रिसर्च किया, और फिर ये इन्होंने बोला कि नहीं जी हमारे देश की संरचना जो जातिगत आधारित है, तो जाति की खाई को पाटने के लिए सबसे पहले जरूर